जरा सोचकर देखिए, एक राजकुमार जो महलों के ऐशो आराम में पला बढ़ा हो, वो अचानक सब कुछ छोड़कर सच की तलाश में निकल पड़ता है। आज हम उसी सिद्धार्थ गौतम की कहानी को समझने वाले हैं, जिनकी इस खोज ने बौद्ध धर्म को जन्म दिया। पर यह सिर्फ एक धर्म की कहानी नहीं है, ये असल में आत्मज्ञान की, खुद को खोजने की एक कमाल की यात्रा है। अप्पा दीपो भव, यानी अपना दीपक खुद बनो। सोचिए, ये गौतम बुद्ध के आखिरी शब्द थे। ये 2-3 शब्द ही उनकी पूरी शिक्षा का सार हैं कि असली ज्ञान, असली रोशनी हमारे अंदर ही है। तो चलिए इसी रोशनी की तलाश में इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो कहानी शुरू होती है करीब 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी से। राजा शुद्धोधन के घर एक राजकुमार का जन्म हुआ, जिनका नाम रखा गया सिद्धार्थ गौतम। और उनका बचपन मानो एक सोने के पिंजरे में गुजरा। उन्हें हर तरह के दुख, दर्द और तकलीफ से दूर रखा गया। चारों तरफ सिर्फ सुख और विलासिता थी। हुआ यह था कि जन्म के समय ही एक भविष्यवाणी ने राजा शुद्धोधन को चिंता में डाल दिया। कहा गया कि ये बालक या तो एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर एक महान सन्यासी। अब जाहिर है, बेटे को खोने के डर से राजा ने उन्हें दुनिया की असलियत से कोसों दूर ऐशो आराम के एक सुनहरे पर्दे के पीछे ही रखा। पर कहते हैं ना, जो होना है वो होकर रहता है। महल की वो ऊंची दीवारें सच को ज्यादा दिनों तक कैद नहीं रख सकीं। और बहुत जल्द एक ऐसी घटना हुई जिसने राजकुमार की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। पहली बार जब वो महल से बाहर निकले तो उनका सामना जिंदगी की उस कड़वी हकीकत से हुआ जिससे उनसे छुपाया गया था। उन्होंने एक बूढ़े, कमजोर इंसान को देखा, एक बीमार, तड़पते हुए व्यक्ति को देखा, एक शव को देखा और आखिर में एक शांत चेहरे वाले सन्यासी को देखा। इन 4 नज़ारों ने उनके मन में एक तूफान खड़ा कर दिया। क्या बुढ़ापा, बीमारी और मौत ही जिंदगी का सच है? क्या इन दुखों से बचने का कोई रास्ता है? और फिर सिर्फ 29 साल की उम्र में एक रात उन्होंने वो फैसला लिया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। अपनी सोती हुई पत्नी, अपने मासूम बेटे और अपने पूरे राजपाट को छोड़कर वो निकल पड़े पूरी इंसानियत के लिए दुखों का अंत खोजने। इतिहास में उनके इस महान त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। महल छोड़ने के बाद सिद्धार्थ की दुनिया पूरी तरह से बदल गई। वो गुरुओं से मिले, ज्ञान हासिल करने की कोशिश की और फिर सच को पाने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या का रास्ता अपना लिया। अपने शरीर को ऐसी तकलीफें दी कि वो लगभग मौत के कगार पर पहुंच गए थे। लेकिन सालों की इस कठिन तपस्या के बाद उन्हें एक बहुत गहरी बात समझ आई। देखिए, जैसे वीणा के तार अगर बहुत ज्यादा कस दिए जाएं या बहुत ढीले छोड़ दिए जाएं तो उनसे संगीत नहीं निकलता। बिल्कुल वैसे ही जिंदगी में ना तो हद से ज्यादा भोग विलास और ना ही शरीर को हद से ज्यादा कष्ट देना ज्ञान तक नहीं ले जा सकता। और यहीं से उन्हें मध्यम मार्ग का रास्ता मिला। और फिर आखिरकार वो रात आई, 35 साल की उम्र में, बोधगया में एक पीपल के पेड़ के नीचे गहरे ध्यान में। सिद्धार्थ के मन के सारे सवाल, सारे भ्रम दूर हो गए। उन्हें परम ज्ञान यानी बोधि की प्राप्ति हुई। कहते हैं कि उस रात राजकुमार सिद्धार्थ की मृत्यु हुई और बुद्ध का जन्म हुआ। बुद्ध यानी वो जो जाग चुका है। ज्ञान मिलने के बाद बुद्ध ने अगले 45 साल तक पैदल घूम घूम कर अपने अनुभव को लोगों में बांटा। देखिए, उनका मकसद कोई नया धर्म बनाना नहीं था, बल्कि उन्होंने दुखों की जो समस्या थी उसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल, एक मनोवैज्ञानिक हल दुनिया के सामने रखा। उनकी पूरी की पूरी शिक्षा का जो निचोड़ है वो 4 आर्य सत्यों में समाया हुआ है। और इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एक डॉक्टर का उदाहरण लेना, जो किसी भी बीमारी का इलाज 4 स्टेप्स में करता है। देखिए, कितना सीधा सा हिसाब है। पहला, डॉक्टर बीमारी को पहचानता है, जीवन में दुख है, ये एक सच्चाई है। दूसरा, वो बीमारी का कारण पता लगाता है, ये दुख हमारी इच्छाओं, हमारी चाहतों और लगाव से पैदा होता है। तीसरा, वो एक अच्छी खबर देता है, हाँ, इस दुख को खत्म किया जा सकता है। और चौथा, वो इसका इलाज बताता है, इस दुख को खत्म करने का एक पक्का रास्ता। और वो इलाज, वो नुस्खा है अष्टांगिक मार्ग। ये कोई पूजा पाठ या कर्मकांड नहीं है, बल्कि जिंदगी जीने का एक प्रैक्टिकल तरीका है, एक ब्लूप्रिंट है जिसमें 8 बातें शामिल हैं। ये सही समझ से शुरू होता है और फिर सही इरादे, सही बोल, सही काम से होते हुए सही ध्यान तक ले जाता है। ये असल में अपने मन को साधने का, उसे ट्रेन करने का एक पूरा प्रोग्राम है। अब एक दिलचस्प बात यह है कि बुद्ध ने अपने पीछे कोई किताब या ग्रंथ नहीं छोड़ा था। तो सवाल ये उठता है कि 80 साल की उम्र में उनके महापरिनिर्वाण के बाद
उनकी बातें, उनकी शिक्षाएं बची कैसे रहीं और भारत से निकलकर पूरी दुनिया में फैली कैसे। तो हुआ ये कि बुद्ध के जाने के बाद उनके शिष्यों ने उनकी शिक्षाओं को सहेजने के लिए बड़ी-बड़ी सभाएं की, जिन्हें बौद्ध संगीति कहा जाता है। इन्हीं सभाओं में उनकी कही हुई बातों को इकट्ठा किया गया और त्रिपिटक यानी 3 पिटारियों का रूप दिया गया, जो आज बौद्ध धर्म के सबसे अहम ग्रंथ हैं। पर इस धर्म के फैलने में असली टर्निंग पॉइंट तो तब आया जब कलिंग के भयानक युद्ध के बाद सम्राट अशोक का दिल पूरी तरह बदल गया। उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और फिर इसे सिर्फ एक धर्म नहीं बल्कि शांति के एक पैगाम के तौर पर श्रीलंका से लेकर मध्य एशिया तक पहुंचाया, और बस यहीं से ये ग्लोबल आंदोलन बन गया। वक्त के साथ बौद्ध धर्म में भी अलग-अलग विचारधाराएं बनी। इसमें मुख्य रूप से 2 शाखाएं हैं। एक है हीनयान या थेरवाद, जो बुद्ध को एक महान टीचर, एक आदर्श इंसान मानती है, और दूसरी है महायान, जो उन्हें एक ईश्वर जैसी दिव्य शक्ति के रूप में देखती है। तो अब आखिरी सवाल, 2500 साल बाद आज के इस तनाव और भागदौड़ से भरी दुनिया में बुद्ध की इन शिक्षाओं का क्या मतलब है? क्या उनका मध्यम मार्ग, उनकी करुणा की बातें और हर पल में जीने की कला हमें आज एक बेहतर जिंदगी दे सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सभी को अपने अंदर ही ढूंढना होगा।